आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वह एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है, ऑफ membrane bound tubes and sheets. ठीक. Now it looks like long tubules or round or oblong bags, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वसाइकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ द जो ER का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में किसको रिजेंबल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर, ठीक है ना, इन स्ट्रक्चर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपका ER है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ER आपके दो टाइप का है, ठीक है ना। एक तो आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिक्यूलम, that is known as RER. And next one is smooth endoplasmic reticulum, that is known as SER. ठीक है, they are in this first one surface you can see ribosomes are attached, so they are rough. Here there are no ribosomes, so here you can say ribosomes are attached, ठीक है, to its surface. इसके surface में राइबोसोम अटैच है, इसके वजह से इसको रफ कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्मूथ है बिल्कुल। यहाँ पे राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम किस में हेल्प करता है? इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस में हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। एंड सम ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन, क्या कॉमन है? सम ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड दे हेल्प्स in building the cell membrane, ठीक है। some of the protein and some of the lipid they helps in the building the cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? membrane biogenesis कहते हैं, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे प्रोटीन बनता है, यहाँ पे राइबोसोम्स में, दे आर सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल्स डिपेंडिंग ऑन नीड, ठीक है ना। यूजिंग द ER, द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल फंक्शन, एंड सम ऑफ द प्रोटीन एंड सम ऑफ द लिपिड दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. नाउ द फंक्शन ऑफ endoplasmic reticulum. Now we'll do the function of endoplasmic reticulum. ठीक है, हमने कहा इसमें
राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है? दे एक्टिव साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स दे आर एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड हियर ठीक है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड हियर आर ट्रांसपोर्टेड, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑल थ्रू सेल बाय ER, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया। देन सेकेंड important function SCR, what it produce? Lipid. RER, it produce protein, and some of them they are utilized in formation of cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. So this is the important function. Third is SCR, it also plays, ठीक है ना, an important role. SCR है वो क्या करता है? बहुत ही important role play करता है. It plays an important role in detoxifying poisons and drugs, ठीक है। SCR play a very important role in detoxifying poisons and drugs, ठीक है ना। Then fourth very important function है, some of the protein and lipids ठीक है functions as enzymes and hormones. कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं? फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह फंक्शंस करते हैं। फिफ्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल्स, ट्यूबुलर नेटवर्क है, मैंने पहले ही बताया था। तो चैनल्स है फॉर व्हाट? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करना है, चैनल्स एक्ट एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। दे एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, स्पेशली मैंने कहा है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है राइबोसोम में बनता है। स्पेशली प्रोटीन बिटवीन, कहाँ पर? बिटवीन वेरियस रीजन्स, between various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus, ठीक है। साइटोप्लाज्म में और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, तो इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टेशन channels for various materials. Now another important function is that it act as a cytoplasmic framework, ठीक है, providing a surface, ये surface provide करता है for various biochemical reactions, ठीक है ना, biochemical activities taking place in the cell. Act as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the
बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ठीक है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगेन आई एम रिपीटिंग हियर. फंक्शन इज ribosome. Ribosome is active site of protein synthesis. Protein are manufactured here, transported to all through cell by ER. Then SER, it forms lipid. RER form protein. Some of them is used for formation of cell membrane, process known as membrane biogenesis. Then it also SER also plays an important role in toxifying poison and drugs. ठीक है ना. Some of the protein and lipids functions are enzymes and hormones. It acts as a channels for transportation of material, especially the protein, between the various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus. It acts as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. तो ये हमने किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है ना. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. हमने इसे कहा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. क्या कहा हमने इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई? क्यों कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल्स? बिकॉज ठीक है ना, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज ऑल द एनर्जी. ठीक है ना. इट रिलीज ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल in the form of ATP molecules for various functions. ठीक है ना. और ATP का फुल फॉर्म क्या है? ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट. ठीक है. एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ठीक है ना. एटीपी को क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट रिलीज ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर वेरियस फंक्शंस. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. ठीक है ना. इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ठीक. नेक्स्ट है आपका नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. ठीक है ना. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का स्ट्रक्चर है. ठीक है. बाहर वाला जो लेयर कॉन्टिन्यूस है, अंदर वाला डीपली फोल्डेड है लाइक दिस. ठीक. नाउ डबल कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. ठीक है ना. समझ आया? दे आर डबल आउटर मेम्ब्रेन. अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये आउटर है और ये इनर है. ठीक है. दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. ये आउटर है और ये इनर है. जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस आउटर मेम्ब्रेन, तो ये कैसा है? इट इज़ वेरी पोरस. ठीक है ना. आउटर मेम्ब्रेन जो क्या है वो क्या है? बहुत पोरस है. और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन है, क्या कहा हमने? डबल मेम्ब्रेन है ना. इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. दे आर डीपली फोल्डेड. कैसा है ये? डीपली फोल्डेड.
ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बहुत डीपली फोल्डेड है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस डीप फोल्ड को? डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दे आर, जो डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसका फंक्शन क्या है? ठीक है ना, तो डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या करता है? इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। दिस फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टे। एंड व्हाट इज द फंक्शन विच क्रिएट्स? क्या करता है? ये क्रिएट करता है। ठीक है, क्या क्रिएट करता है? लार्ज सरफेस एरिया। बहुत ज़्यादा फोल्डेड है तो क्या क्रिएट करेगा? लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा और उतना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, और यू विल सी दैट दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, से हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वेरी इजी। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, फोल्ड को हम क्रिस्टे बोलते हैं, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है। ठीक है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़, सबसे पहले फंक्शन है जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, ठीक। फिर whenever cell require ATP, whenever cell require ATP, सॉरी, एनर्जी, तो क्या होगा? ATP molecules breaks down, ठीक है, generating energy to be used by body in order to make chemical compounds and perform mechanical work। ठीक है, whenever cell requires energy, ATP molecules break down, generating energy to be used by body in order to make chemical compound and perform mechanical work। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ठीक है ना, ओन डीएनए, राइबोसोम। ठीक है, हैंस आर एबल to make some of their own proteins। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन डीएनए। ठीक है, डीएनए, ओन डीएनए, राइबोसोम, एंड हैंस दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ठीक है ना, वो अपना प्रोटीन बना लेते हैं। यहाँ पे एंड आएगा, एंड राइबोसोम।
have their own DNA and ribosome, hence they are able to make some of their own protein. So this is the function of mitochondria. ये वाला फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आए वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स, ठीक। और वैक्यूल्स हैं, दे आर स्टोरेज सैक, ऐसे राउंड होता है, दे आर स्टोरेज सैक। वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब स्टोरेज सैक है, तो स्टोरेज सैक है तो यहाँ पे क्या है, स्टोरेज सैक किसके लिए, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है ना। और आपने पढ़ा ही है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। एंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, वेरी लार्ज, ठीक है ना, लार्ज साइज्ड एंड मे ऑक्यूपाई and may occupy 50 to 90% of the total cell volume. In animal cell small sized, plant cell large sized and may occupy 50 to 90% of total cell volume, ठीक है ना। और फंक्शंस, स्टोरेज सैक है, बाहर टोनोप्लास्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब दीज इंक्लूड्स, वैक्यूल में क्या क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट सेल स्टोर करता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं इसको फंक्शन बताती हूँ, उसमें कंटिन्यू करूँगी, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल में आगे कंटिन्यू करूँगी मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा जो प्लांट सेल है, ठीक है ना, प्लांट्स में क्या करता है वैक्यूल, ठीक है ना। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप, ठीक है, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी देता है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, मैनी सब्सटेंसेस, जैसे कि अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है, आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वैक्यूल में स्टोर्ड है। फिर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, अमीबा है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है। इसमें आप देखोगे द फूड वैक्यूल कंटिन्यूसली फूड वैक्यूल होता है। आपने पढ़ा है कि अमीबा किस तरीके से सीडोपोडिया रिलीज करता है और फूड को इनगल्फ करता है और फिर उसको अंदर बॉडी में ले लेता है इन फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो दिस फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम, ठीक है, दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ा है आपने, अमीबा है, ये फूड को देख रहा है, फूड को देखते ही उस फूड को क्या करेगा, वो इनगल्फ करेगा लाइक
ये कौन सा फूड वैक्यूल है, ठीक है। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, कंज्यूम फूड है, ठीक है ना। और इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हेल्पफुल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। और इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आ गया, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, ठीक है ना। दिस ऑल्सो प्ले, दिस स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेलिंग द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर देयर, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग, बाहर एक्सपेल करने में, ठीक है ना। क्या एक्सपेल करेगा, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, ठीक है ना, एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल. I am repeating again. Vacuole is storage sac for solid or liquid content. Outer membrane is known as tonoplast. In animal cell, they are very small in size. In plant cell, large in size, and they may occupy 50 to 90% of total cell volume. Now, function of vacuole. In plant cells, vacuole are full of cell sap and provide turgidity and rigidity. ठीक है, उसको डिस्टिंक्ट रखता है एंड मैनी टाइट रखता है. मैनी सब्सटेंसेज लाइक अम्यूनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स. स्टोर्ड रहता है इसमें. इन सर्टन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड. मैंने आपको बताया जैसे कि अमीबा फूड को देखता है. स्यूडोपोडिया फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इनगल्व्स द फूड. And here is the food vacuole, and inside is food, consumed food is present. And in certain unicellular organism, a specialized vacuole also play a very important role explaining the excess of water and some waste from the cell. So this, तो आज हमने ये तीन चीज़ें की, तीन ऑर्गेनल्स किए. एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया, एक माइटोकॉन्ड्रिया किया, और एक हमने लास्ट में वैक्यूल किया. और ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ रिलेटेड टू द टॉपिक, जो आपको करना है. जो मैंने ऑर्गेनल साहब पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन, ठीक है ना. जैसे कि ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स, डिफरेंस बिटवीन टू टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट क्रूशियल रोल डज इट्स प्ले इन द लिवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why, in which form does the mitochondria release energy, write its full form. The inner membrane of the mitochondria is deeply folded. What is the advantage of this fold? Write the function of endoplasmic reticulum. Why endoplasmic is called a transporting channels of the cell. ठीक है ना. Describe the structure and function of mitochondria. What are vacuoles? Why vacuoles are full of cell sap in the plant cell? The role of vacuoles can play in unicellular organism other than digestion. How vacuoles in the plant cell differ from those in the animal cells? Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.